तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। मेरा नाम है अविचल एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। सो इन पार्ट 1 वी लर्न दैट हाउ अ कंप्यूटर टेक्स डिसीजन एंड हाउ कैन वी कंबाइन टू conditions. So we can use logical operators, relational operators, relational comparison operators, and we can use arithmetic operators to combine two conditions. Okay, so we will continue the explanation in part 2. So let's begin. So पहले बात आती है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है, उसको जानने की हमें बहुत जरूरत होती है। तो जो भी हमने एपिसोड लास्ट वीडियो में हमने जो भी प्रोग्राम डिस्कस किए थे, उसका जो हर कंडीशन का रिजल्ट जो हो रहा था वो ट्रू है फॉल्स ही था। अगर वो जो कंडीशन का रिजल्ट ट्रू था तो वहां पे इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा था, और अगर एल्स हो रहा था मतलब वो फॉल्स हो रहा था। जैसे कि हमने उसकी सिंटैक्स पढ़ी थी, इफ कंडीशन कॉलन ऑपरेटर स्टेटमेंट्स एल्स कॉलन ऑपरेटर स्टेटमेंट्स। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं इसके पीछे जो ब्लॉक बनता है, जो मतलब 4 स्पेसेस इंडेंट होते हैं, तो इसके पीछे तो ये इसका मतलब होता है कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो इफ के अंदर है, और इस एल्स के बाद जो ब्लॉक बनता है 4 इंडेंट होते हैं स्पेसेस, वो स्टेटमेंट्स एल्स के अंदर है। ओके, नाउ यूजिंग बूलियन फंक्शंस ऑन स्ट्रिंग्स। अब हम स्ट्रिंग से बूलियन फंक्शंस कैसे यूज करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था एपिसोड 6 और 7 में, जो कि हम ऑब्जेक्ट फंक्शन भी कहते हैं। तो कुछ जो ऑब्जेक्ट फंक्शन होते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फंक्शन होते हैं, वो ट्रू फॉल्स में वो भी ट्रू फॉल्स में आंसर देते हैं, हमें रिजल्ट देते हैं, जिन्हें हम कंडीशन के प्लेस पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा डॉट इज अपर, तो ये जो होता है तो ये हमें ट्रू ट्रू रिटर्न करता है अगर स्ट्रिंग बस अपर केस है। जैसे कि मैंने कहा ए, तो ये जो है ए है ये अपर केस में है, तो ये इज अपर में वेरीफाइड हो जाएगा। हम अगर नेक्स्ट देखते हैं डॉट इज लोअर, तो ये रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग इज इन लोअर केस। इसका मतलब है जो इज लोअर है, डॉट इज लोअर है, ये ट्रू तभी रिटर्न करता है जब जो स्ट्रिंग होती है वो लोअर केस में होती है। अगर हमने कहा ए, तो ये लोअर केस में है, वेट अ सेकंड, हमने कहा ए तो ये लोअर केस में है, तो ये भी इसका हो गया। हमने कहा डॉट नेक्स्ट इज डॉट इज अल्फा, तो ये तब हमें ट्रू रिटर्न करता है जब स्ट्रिंग में बस अल्फाबेट होते हैं। मैंने कहा अविचल, मैंने कहा अभी अभी, तो ये इज अल्फा, ये अल्फाबेट वाला हो गया। मैंने कहा डॉट इज डिजिट, नेक्स्ट इज डॉट इज डिजिट, तो ये तभी रिटर्न ट्रू रिटर्न करता है जब स्ट्रिंग में बस डिजिट्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा 1 2 3, तो ये डॉट इज डिजिट के एग्जांपल हो गए। ओके, नाउ अब बात आती है हम मल्टीपल कंडीशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हमने देखा था कैसे हम मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके भी हमने सिंटैक्स, ये होती है उसकी सिंटैक्स। तो जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें ये सिंटैक्स फॉलो करनी होती है। इफ कंडीशन कॉलन ऑपरेटर स्टेटमेंट्स, एलिफ कंडीशन कॉलन ऑपरेटर स्टेटमेंट्स, फिर आपको जितने एलिफ लगाने हैं, देन एल्स कॉलन ऑपरेटर स्टेटमेंट। अब एलिफ का मतलब होता है अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो एलिफ की कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर उसकी भी नहीं हुई तो नेक्स्ट एलिफ की हो जाए, अगर उसकी भी नहीं हुई तब एल्स की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ठीक है, तो एल्स की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं यूजिंग मल्टीपल कंडीशंस पे। राइट अ प्रोग्राम, यहाँ पे डब्ल्यूएपी का मतलब है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड चेक इट टू बी अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। हमें कैरेक्टर इनपुट करना है और उसे देखना है वो अल्फाबेट है, डिजिट है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है। तो इसका प्रोग्राम कोड देख लेते हैं। हमने कहा ch इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ कैरेक्टर। इफ ch डॉट इज अल्फा, प्रिंट ch इज एन अल्फाबेट। एलिफ ch डॉट इज डिजिट, print ch is a digit, else print ch is a special character। इसका मतलब है पहले हमने यूजर को मैसेज दिया कि आप एक कैरेक्टर इनपुट कीजिए, एंटर अ कैरेक्टर, उसको फिर हमने इनपुट ले लिया, उसको स्टोर कर दिया ch नाम के वेरिएबल में। हमने कहा इफ ch डॉट इज अल्फा, अगर जो ch है अगर वो अल्फाबेट है
तब उसके अंदर जाना है और हमें प्रिंट करना है कि CH इज एन अल्फाबेट, मतलब जो CH है वो अल्फाबेट है। फिर हमने कहा एलिफ मतलब है कि अगर वो अल्फाबेट नहीं है, अगर वो डिजिट है, तो हमें प्रिंट करना है कि CH इज अ डिजिट, जो CH है वो डिजिट है। हमने कहा एल्स अगर ये दोनों ही नहीं है, तब हमें प्रिंट करना है CH इज स्पेशल कैरेक्टर। ओके, इसको एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा देखिए, मैंने खुद जो प्रोग्राम बनाए हैं उसमें से ये देखिए, यहाँ पे हैश, मैंने कहा हैश, तो हैश इज अ स्पेशल कैरेक्टर। ओके, अगर हम गए हैं 3 4 2 3 2, तो ये क्या डिजिट, क्योंकि ये इसमें सब डिजिट है। हमने कहा अविचर, तो अविचर इज एन अल्फाबेट, हम कहते हैं मिक्स, तो स्पेशल कैरेक्टर। ओके, अब इसके एग्जांपल 2 देख लेते हैं। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड शो द बिगेस्ट वन। हमने कहा प्रिंट एंटर 3 नंबर्स। हमने कहा ABC इक्वल्स टू मैप इन इनपुट डॉट स्प्लिट। इफ A is greater than B and A is greater than C, print A is biggest. And if B is greater than C, print B is biggest. Else print C is biggest. यहाँ पे हमने पहले हमने 3 नंबर्स को इनपुट करा, उसको ABC में दे दिया। हमने कहा इफ अगर A B से बड़ा है और A C से भी बड़ा है, हमने कहा हमें प्रिंट करना है A सबसे बड़ा है। हमने कहा एलिफ B C से बड़ा है और A से भी बड़ा है, तो प्रिंट B इज बिगेस्ट, B सबसे बड़ा है। ऐसा अगर ये दोनों ही नहीं है, तो हमें प्रिंट करना है C इज बिगेस्ट, C सबसे बड़ा है। हमने कहा एंटर 3 नंबर्स, तो हमने कहा 6 8 90, तो उसने कहा 90 इज बिगेस्ट। तो इसको भी प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। ये देखिए, हमने कहा शिफ्ट एंटर, हमने कहा 3 4 6, तो 6 इज बिगेस्ट। ओके, हमने कहा 6 4 3, तो 6 इज बिगेस्ट। हमने कहा 3 6 4 3 6 4, तो 6 इज बिगेस्ट। तो 6 जो मैंने हर बार पहले C पे डाला तो C भी बिगेस्ट हो गया, फिर मैंने A में डाला तो फिर A बिगेस्ट हो गया, मैंने B में डाला तो B बिगेस्ट हो गया। ओके, नो अब बता दिए हम नेस्टेड कंडीशन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब हम कभी कभी क्या होता है, जो एक कंडीशन होती है वो दूसरे कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है। तो जब एक कंडीशन को हम दूसरे कंडीशन में डालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन, और उसकी सिंटेक्स कुछ ऐसी होती है। मैंने कहा इफ कंडीशन कॉलन ऑपरेटर, देन इफ कंडीशन कॉलन ऑपरेटर स्टेटमेंट्स, मैंने कहा इल्स कॉलन ऑपरेटर स्टेटमेंट्स, एल्स कॉलन ऑपरेटर स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये वाला जो एल्स है ये इस वाले इफ का है, और ये जो एल्स है वो इस इफ का है। ओके, इसका मतलब है कि, इसका मतलब भी देख लेते हैं। इसका मतलब है कि जो इफ कंडीशन है, मतलब इफ कंडीशन उसके अंदर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, उसके बाद कंडीशन मतलब इसके अंदर जाके अगर पहले हमने कहा कि इफ कंडीशन, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब इसमें जाना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब इस वाले एल्स पे जाना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसमें जाना है, फिर ये स्टेटमेंट है। अगर ये कंडीशन स्टेटमेंट वाले नहीं हो रही है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इस वाले में जाना है। ओके, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एन अल्फाबेट एंड चेक इट टू बी अपर अल्फाबेट और लोअर अल्फाबेट। तो इसका प्रोग्राम कोड देख लेते हैं। उससे पहले ये देखिए हमें इसमें करना क्या है। तो हमें इसमें एक अल्फाबेट इनपुट करना है, उसके बाद देखना कि वो अपर अल्फाबेट है कि लोअर अल्फाबेट है। ठीक है, हमने कहा CH equals to input enter an alphabet if CH dot is alpha colon operator, then if CH dot is upper print CH is upper alphabet, else print CH is lower alphabet, else print CH is not an alphabet। अगर हम इसका मतलब है कि पहले हमने कोई भी अल्फाबेट इनपुट करा, फिर उसको CH नाम के वेरिएबल में स्टोर करा, अगर वो अल्फाबेट है तब इसके अंदर जाना है हमें, अगर वो अल्फाबेट नहीं है तब हमें यहाँ पे जाना है और प्रिंट करना है कि CH जो है वो CH इज नॉट एन अल्फाबेट।
इफ अगर CH अल्फाबेट है उसमें भी हमें ये देखना है कि वो अपर है कि लोअर है। अगर अपर है तो हमें प्रिंट करना है CH डॉट, मतलब CH इज अपर अल्फाबेट। अगर लोअर है तो हमें प्रिंट करना है CH इज लोअर अल्फाबेट एज CH इज नॉट अल्फाबेट। तो हमने कहा एंटर एन अल्फाबेट, हमने कहा 9, तो 9 इज नॉट अल्फाबेट। तो इसका एग्जाम मतलब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखिए इफ यहाँ पे देखिए, अगर मैं डाल दूं 3 4 5 2 3 2, तो यहाँ पे ये अल्फाबेट नहीं क्योंकि डिजिट है। अगर मैं कह दूं A, तो A इज लोअर। अगर मैं कह दूं A, तो ये इज अपर अल्फाबेट। अगर मैं कह दूं मिक्स, मतलब स्पेशल कैरेक्टर में दे दूं, तो इज नॉट एन अल्फाबेट। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब एग्जांपल 2। हमने कहा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन अल्फाबेट एंड चेक इट टू बी वोवल और कॉन्सोनेंट। हमें एक पहले कोई भी अल्फाबेट इनपुट करना है, उसको देखना कि वो वोवल है कि कॉन्सोनेंट है। तो इसका भी प्रोग्राम कोड देख लेते हैं। CH dot equals to input enter an alphabet. If CH dot is alpha, if CH dot lower in A E I O U, print CH is a vowel, else print CH is a consonant, else print CH is not a alphabet। तो जैसे कि यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो पहले हमने कोई भी इनपुट ले लिया, फिर उसको CH नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। हमने कहा कि अगर इफ CH डॉट इज अल्फा, अगर वो अल्फाबेट है, CH डॉट CH जो है अगर अल्फाबेट है, तो उसे उसके अंदर जाना है, उसके कहना है क्या उसमें भी अगर वो लोअर में है AEIO या फिर अपर में है AIO, तो प्रिंट करना है CH इज अ वोवेल। या फिर अगर वो वोवेल नहीं है या फिर AIO में नहीं है, तो हमें प्रिंट करना है CH इज अ कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर अल्फाबेट नहीं है, CH अल्फाबेट नहीं है, तो हमें प्रिंट करना है CH इज नॉट एन अल्फाबेट। ओके, सो इसका प्रोग्राम कोड देख लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे हमने कहा 4, तो 4 इज नॉट अल्फाबेट। हमने कहा स्पेशल कैरेक्टर, तो वो भी अल्फाबेट नहीं है। ओके, हमने कहा A, सो A इज अ वोवेल। हमने कहा A, सो A इज अ वोवेल। हम कहते हैं कि R, सो R इज अ कॉन्सोनेंट। अगर उसे कहा हम R, सो R इज अ कॉन्सोनेंट। ओके, अब इसकी समरी देख लेते हैं, हमने कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट देखे हैं। तो पहले सिंटैक्स जो थी हमने देखी है इफ कंडीशन स्टेटमेंट, सिंटैक्स टू इफ कंडीशन स्टेटमेंट। इसमें डिफरेंस, कुछ नहीं डिफरेंस, बस इतना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब हमने इस कंडीशन के सामने लिखे हैं, और जो ये कंडीशन, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स है वो हमने कंडीशन के अंडर लिखे हैं, मतलब नीचे लिखे हैं। अब सिंटैक्स 3 है इफ कंडीशन कॉलन ऑपरेटर स्टेटमेंट्स एल्स कॉलन ऑपरेटर स्टेटमेंट्स। इसमें क्या हो रहा है कि जो इफ कंडीशन है उसमें अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो ये एग्जीक्यूट करनी है, और अगर ये एग्जीक्यूट मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तब हमें एल्स वाली एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सिंटैक्स 4 इफ एल्स लैडर। इफ हमने कहा इसमें इफ कंडीशन कॉलन ऑपरेटर स्टेटमेंट्स, एल्स कंडीशन कॉलन ऑपरेटर स्टेटमेंट्स, एल्स कॉलन ऑपरेटर स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इफ और अगर इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अगर एल्स वाली, तो हमें इसमें एल्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर ये भी नहीं हो रही है तब हमें एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। मतलब यही है कि बस यहाँ पे जितनी आपको इसमें कंडीशन ऐड करनी है उतनी आप इसमें ला सकते हैं, मतलब इसमें कंबाइन ऐड कर सकते हैं। सिंटैक्स 5 इज नेस्टेड इफ। तो उसमें क्या है, इफ कंडीशन कॉलन ऑपरेटर इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स। इफ के अंदर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी इसमें जाना है, नहीं तो हमें जो इसके अंदर एल्स होगा उसमें जाना है। इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स, और उसमें भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तभी ये वाली करनी है, नहीं तो इसके अंदर जो एल्स होगा वो वाली करनी है। ओके,
और आज के लिए आपकी सेल्फ असाइनमेंट के लिए मतलब ये असाइनमेंट्स आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते, अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है, सो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मैं आपको उसके एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, या उसका जो आपका डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।